ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल आज हमारा टॉपिक था ना। आप सभी लोग बोल रहे थे काफी दिनों से कि सर क्वाड्रिलेटरल करना, चतुर्भुज करना। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ कंसेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले, जो छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रिलेटरल तो आपको पता है, कई बार आप लोग पढ़ोगे सर ऐसा भी कोई भी बहुभुज जिसमें चार भुजाएं हो, चार कोण हो, उसे चतुर्भुज कहते हैं। सबसे बेसिक सा कंसेप्ट आप सभी लोग मुझे बताओ, अगर मैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों को जोड़ूं तो कितना मिलेगा? ये तो आप लोग बता सकते हो। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर इसको अगर मैं नाम दूं ABCD, तो एक क्वेश्चन तो यहीं से 1 नंबर का बन के आ सकता है आपका कि सर चारों चतुर्भुज के चारों कोनों को मैं जोड़ दूं तो ये 360 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज में 180 होता है, चतुर्भुज में चारों कोण का 360 होता है। यहां पर मुझे बताओ, अगर मैं चारों कोनों का रेशियो दे दूं, अगर अनुपात दे दूं, तो आप चारों कोण निकाल लोगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमें अनुपात दे रखा हो तो चारों कोण कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने जो मेन कंटेंट होता है हमारा, चतुर्भुज के प्रकार पर। चतुर्भुज के प्रकार हमें पढ़ना है, तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये जानना है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। सारी चीजें यहीं पर छुपी हुई हैं। तो कोई भी ऐसा चतुर्भुज, सिर्फ इतना याद रखिएगा। अच्छा, सभी क्वेश्चन करेंगे मनित, सिर्फ इतना याद रखिएगा, किसी चतुर्भुज के अगर आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, ये दोनों भुजाएं समांतर हो और ये वाला भुजा आमने सामने वाला समांतर, बस इतना कंडीशन अगर दिख रहा है तो हम कहेंगे ये समांतर चतुर्भुज होगा। अगर मैं ऐसे भी आकृति बना दूं, तो यहां भी मुझे दिख रहा है कि सर ये वाला जो साइड है, इस वाले साइड के समांतर दिख रहा है, और जहां मैं डबल तीर बना रहा हूं ये दोनों समांतर है, तो यह वाला आकृति जो है यह भी एक समांतर चतुर्भुज ही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊं जिसमें चारों भुजा बराबर भी हो और आमने सामने की भुजा समांतर भी हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर अगर ये वाला भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है और यहाँ पर चारों साइड इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो भी एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। और अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं जिसकी चारों भुजा बराबर है और सभी जगह 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, सभी जगह 90 डिग्री बन रहा है, तो यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इसको तो वर्ग कहते हैं। आप सभी लोग स्कूल में पढ़ रखा होगा कि अगर ये दोनों समांतर है और ये इसके समांतर है तो आप कहोगे सर ये तो वर्ग है। मैं कह रहा हूँ सभी जगह 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ अभी, ये सभी समांतर चतुर्भुज है। यह भी समांतर चतुर्भुज है, यह भी समांतर चतुर्भुज है, यह भी एक समांतर चतुर्भुज है, यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज से गिरी हुई, समान चार भुजाओं से गिरी हुई कोई भी आकृति उनको समांतर चतुर्भुज नहीं, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति तो यह भी होगी, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये तो इसके समांतर है। गुड इवनिंग। हाँ, ये भी चार भुजा से घिरी है, लेकिन ये दो समांतर है, लेकिन ये वाला जो लाइन है इस लाइन के समांतर नहीं दिख रहा, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। सरमन आवाज आओ आपकी। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही सर? आपकी धीमी आवाज आ रही है, ऐसे कह रहे हैं। सभी लोग बताइएगा, आवाज आ रही है ना? यस सर। तो पारी सर ठीक है, ठीक है, एक बार इसको ऐसे कह दो, आवाज वाले पे जाकर सर एक बार दबा दे, जब ही आ जाएगी सर आवाज। चलो वॉल्यूम बढ़ा लो और माइक बंद रखिए। देखो माइक ऑन करते हो ना, फिर क्या होता है कि आप सभी की आवाज आने लगती है, तो फिर मेरी आवाज नहीं जाएगी। तो माइक बंद रखिएगा तो बिल्कुल सही आवाज जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, समांतर चतुर्भुज कैसे पहचाना, आमने सामने की भुजा। सर ये ऊपर कोण में सर ये माइक नहीं सर, इस पर दाब के सर पलटा वो नहीं सर। ठीक है, अभी माइक बंद करिए, अभी मत सिखाइए। चलो माइक बंद करो अभी, आप अभी समझिए शांति से। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर रहती है तो उसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले में तो सारी ठीक है। दूसरे वाले फिगर को देखोगे तो अगर मैं कहूँ कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि है तो ये समांतर ही, लेकिन इसमें चारों कोण अगर 90 डिग्री दिख रहे हैं, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोनों पर 90 डिग्री बन जाए, तो इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको आयत कहते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज भी है और आयत भी है। इस वाले को क्या कहते हैं, अगर समांतर चतुर्भुज के चारों भुजा सिर्फ बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि सम चतुर्भुज। क्या कहेंगे? सम चतुर्भुज, यानी रोम्बस। ठीक है, रोम्बस। और अगर कोई ऐसा समांतर चतुर्भुज हो जिसकी चारों भुजा बराबर भी हो और सभी कोण पर 90 डिग्री भी बने, चारों भुजा बराबर हो और सभी जगह पर 90 डिग्री बने,
तो ऐसे वाले को हम लोग कहते हैं वर्ग। तो ये तीनों जो हैं समांतर चतुर्भुज के ही एक टाइप हो जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होने चाहिए किसी भी समांतर चतुर्भुज के। समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर मैं लिख दूं ए बी सी डी, तो यहाँ पर बोलोगे सर ए बी भुजा जो है वो सी डी के बराबर होती है, ए डी भुजा जो होता है बी सी भुजा के बराबर होती है ना। दोनों विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दोनों विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करने का मतलब मैं कह सकता हूँ ओ ए का जो वैल्यू होगा सर ओ ए और ओ सी बराबर होगा, और ओ डी का वैल्यू होगा वो ओ बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ओ ए का वैल्यू ओ सी के बराबर होगा और ओ बी का जो वैल्यू होगा वो ओ डी के बराबर होगा। ठीक है, ये सारे रूल्स आपको पता है या नहीं, सभी लोग बताइएगा। ये सारे प्रॉपर्टीज पता है? सर एक ठीक बार है, फिर से समझाना। ठीक है। तो अगर तो समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या होता है, एक चीज तो आपको पता है कि सामने सामने वाले भुजा बराबर होंगे, और विकर्ण यानी सम्मुख कोण को आप अगर जोड़ दोगे, सम्मुख शीर्षों को जोड़ दोगे तो विकर्ण मिलेगा। तो एसी एक विकर्ण है और बीडी एक विकर्ण है। तो यहाँ पर विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं अगर ये 3 सेंटीमीटर है सर तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर हिस्से बांटे। अब कई बार आपसे पूछा जाता है ना, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रूफ करिए, ये सारे क्वेश्चन में हो जाएंगे। जैसे मुस्कान ने काफी सारा प्रॉपर्टी लिखा है, तो आप सभी लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सारी चीज सही है वहां पर। देखो यहाँ पर आप कह सकते हो ये हमें प्रूफ करना है कि सर एबीसीडी क्या है, एक आयत है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एबीसीडी प्रूफ कीजिए कि आयत है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आप लोग मेजरमेंट नहीं करेंगे, हम लोग पहले ये प्रूफ करेंगे कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। पहले क्या प्रूफ करेंगे कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। अगर इतना प्रूफ कर दिया समांतर चतुर्भुज है, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे, स्टेप 1 में इतना कर दिया, उसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि एबीसीडी का कोई एक कोण, एंगल ए बराबर 90 डिग्री है। कोई समांतर चतुर्भुज में अगर एक कोण भी 90 डिग्री आप प्रूफ कर दोगे तो इसका मतलब ये सारे कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे और ये आयत प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी हमसे प्रूफ करने का बोला जाएगा कि यह एक आयत है तो प्रूफ करेंगे समांतर चतुर्भुज और एक कोण 90 डिग्री। अगर हमारे पास प्रूफ करने के लिए बोला जाए कि यह एक समचतुर्भुज है, एक रोम्बस है, तो क्या करोगे, आप पहले प्रूफ करना कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसके बाद दिखा देना कि समांतर चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर है। ठीक है, तो पहले प्रूफ करेंगे समांतर, फिर प्रूफ करेंगे भुजा बराबर। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो गई तो वो समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, अगर मैं कहूँ एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोनों पर 90 डिग्री बन रहा है और सारे भुजा बराबर है, तो आपको हो गया एक वर्ग हो गया, है ना। तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो भी कंसेप्ट यहाँ पर आएंगे वो सारे मैं डिस्कस करते चलूंगा एक एक करके। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा आपने मनीष, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन। ठीक है, इसको ट्राई कर सकते हो आप लोग खुद। सर करें ट्राई? हाँ ट्राई करो। किसी चतुर्भुज के चारों कोण का अनुपात दे रखा है, चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि चतुर्भुज क्या है, एबीसीडी है ना। अगर चतुर्भुज एबीसीडी है तो आपको दिया गया है A:B:C अनुपात D। ये कितना दे रखा है, 3:5:9:13। तो आप बोलोगे सर मान लिया एंगल A बराबर 3x या 3K, एंगल B बराबर 5x या 5K, एंगल C बराबर 9x या 9K, कुछ भी ले सकते हो, और एंगल D बराबर 13x। हम कह सकते हैं सर हमें ये पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D चारों कोनों को जोड़कर 360 डिग्री के बराबर आता है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। एंगल A का वैल्यू यहाँ पर दिख रखा है 3x, एंगल B का हमने माना है 5x, एंगल C के जगह पर आप लिखोगे 9x और एंगल D के जगह पर लिखोगे 13x, और ये 360 डिग्री। इन सभी को जोड़कर देखिए कितना आ रहा है, 5 3 8, 9 में 8 जोड़ोगे 17, 17 में 3 जोड़ोगे 30 मिलेगा ना। तो आप बोलोगे सर 30x बराबर 360 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं सर x का वैल्यू जो आएगा 360/30 आएगा।
इसको काटने पर कितना मिल रहा है? 12 है ना। तो x का वैल्यू 12 आया। वेरी गुड, किसी का तो सॉल्व हो गया। साक्षी बिल्कुल सो हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 12 आ गया। अब x का वैल्यू अगर 12 है तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? एंगल है 3 गुना 12 डिग्री, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये वाला 36 डिग्री हो जाएगा। एंगल b का मान कितना हो जाएगा? 5 × 12 डिग्री, यानी 12 पंजे 60 डिग्री, ठीक है। एंगल c का वैल्यू 9 × 12 डिग्री, यानी 12 9 108 डिग्री। अरे भी यहाँ पे ही रखना, देखना। और एंगल d का वैल्यू बताइए। 156 सर। 150, अच्छा 13 गुना 12 है ना। 13 गुना 12 कितना हो जाएगा? 130, हाँ 156 डिग्री, ठीक है। 156 डिग्री, 156, ठीक। ये क्लियर है। चारों कोण निकल गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। अच्छा मुस्कान, जो आप चैट सेक्शन में लिख रहे हो ना कि सर 3 बटा एंगल ए निकालना है तो 3/30 गुना 360 कर देंगे, ठीक है। एंगल बी निकालना है तो 5/30 गुना 360 कर देंगे, तो बिल्कुल सही है, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये चीज शायद नहीं समझे, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बताया। आप जो कर रहे हो वो भी बिल्कुल सही है, वैसे भी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आएगा, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ये हो गया, ये समझ में आया? क्लियर है, ठीक। देखो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट भी लेते चलना, क्योंकि बहुत ज्यादा रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट, अरे वो पीछे स्क्रीनशॉट, करना। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अच्छा अभी स्क्रीन दिख रही है, ठीक। इस पेज की स्क्रीनशॉट लो, हो गया सर। ठीक। अच्छा जिनका भी माइक ऑन है माइक बंद कर दीजिए। तो एग्जाम्पल 6 देखो, एग्जाम्पल 6 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार ये रिपीट होता है। उदाहरण नंबर 6। अच्छा शिव कुमार के नाम से बच्चे हो, आप सुन रहे हो? आवाज आ रही है आपके तरफ से, माइक बंद करिए। अच्छा 1 सेकंड रुक जाओ। कोई भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में डी लिखना, अभी कुछ देर के लिए आपकी माइक बंद रहेगी, ठीक है। चलो कोई भी माइक अभी नहीं ऑन कर पाओगे। चलो एग्जाम्पल 6 दिख रहा है, तो एग्जाम्पल 6 को करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, बोला जा रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी और क्यू क्रमशः भुजाओं ए बी सी डी के मध्य बिंदु है। मतलब मध्य बिंदु का मतलब समझते हो, अगर मैं कोई भी त्रिभुज बनाऊं, इसमें मैं बोलूं कि ए बी सी का एक मध्य बिंदु बिंदु पी है, ए बी का मध्य बिंदु पी है, इसका मतलब क्या होता है? ए पी की लंबाई और पी बी की लंबाई बराबर हो जाएगी, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होगी, मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांटना। मध्य बिंदु यही करता है, बीच का बिंदु 2 बराबर हिस्सों में बांटना। तो सम्मुख भुजा ए बी एक भुजा हमें दिख रहा है यहाँ पर ए बी, और सी डी हमें ऊपर में दिख रहा है, सी डी भुजा ये है। ए बी का मध्य बिंदु हमारे पास बिंदु पी है, सी डी का मध्य बिंदु हमारे पास बिंदु क्यू है, ठीक है। यदि ए क्यू डी पी को इस पर प्रतिच्छेद करती है, अच्छा कुछ फिगर बनाया गया, तो दर्शाइए कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए पी सी क्यू कहाँ पर है? नहीं यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगा रहे, ए पी सी क्यू को खोजिए। ए पी सी क्यू ये वाला है क्या? देखो जो अभी मैं रेड कलर का बनाया, ए पी सी क्यू दिख रहा है, फिर से मिटा दे रहा हूँ, इसको देखो। ये मुझे दिखाना है कि ये वाला जो आकृति है समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये कैसे करेंगे? देखो इसको प्रूफ करने के लिए मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं, पहला वाला भाग को प्रूफ करने के लिए सीधे सीधे आप बस इतना लिखो कि सर ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। रीजन, देखो रीजन देना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्योमेट्री आप सोल्व कर रहे हो। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, आपको ये लिखना होगा, कई बार मैं नहीं लिखूंगा लेकिन आपको लिखना होगा एग्जाम में। समांतर चतुर्भुज की
सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होते हैं? समांतर होते हैं। सेकंड, उसके बाद आप लिखोगे सर अगर ए बी सी डी के समांतर है, ये पूरा लाइन ये पूरे लाइन के समांतर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि इतना जो पार्ट होगा सी क्यू, क्योंकि वो सी डी का ही पार्ट है और ये ए पी मतलब ए बी का ही पार्ट है हमारा ए बी, तो आप बोल सकते हो कि सर ए पी जो होगा वो समांतर हो जाएगा सी क्यू के। बताइए, ए पी समांतर हो जाएगा सी क्यू के। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया कि ए पी सी क्यू के समांतर है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। ठीक है, उसके पी एंड क्यू मिड पॉइंट, हाँ मिड पॉइंट है, पी और क्यू मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सामने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी जो होगा वो बराबर होगा सी डी के? ऐसा लिख सकते हैं ए बी और सी डी बराबर होगा। यहाँ पर क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पर लिखना है आपको समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ए बी सी डी के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग लगा दूं, कोई भी दो क्वांटिटी बराबर है, दोनों ही तरफ मैं 2 से भाग लगा दूं, तो ए बी का आधा सी डी का आधा के बराबर होगा। अगर ए बी सी डी के बराबर है तो ए बी का आधा सी डी का आधा के बराबर होगा। अब ए बी के आधे को आप क्या लिखोगे? इतना पूरा ए बी है, तो ए बी के आधे को हम ए पी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पी मध्य बिंदु है। जैसे आप बोल दो सर ये हमारा ए बी है, यहाँ पर मैंने पी लिखा, तो आप लिख सकते हो ना ए पी जो होगा सर, ए पी कितना होगा? ए बी का आधा होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, 2 बराबर हिस्से में बट रहा है। तो आप लिख सकते हो ए बी के आधा को आपने ए पी लिख दिया, और सी डी के आधा को, इस पूरे ऊपर वाले भाग के आधा को आपने सी क्यू लिख दिया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सी क्यू। तो हमें ये दिख रहा है, इसको अगर मैंने इक्वेशन 2 मान लिया, तो हम लिख सकते हैं कि सर ए पी जो है सी क्यू के पैरेलल भी है और ए पी जो है सी क्यू के बराबर भी है। इतना समझ में आया यहाँ तक? बताइए, ए पी सी क्यू के पैरेलल भी है, समांतर भी है, और ए पी सी क्यू के बराबर भी है। इतना क्लियर है? ठीक है, नहीं ठीक। तो यहां पर हमने ये देखा कि ये अच्छा ये चतुर्भुज, अब याद रखिएगा कोई भी चतुर्भुज आपके सामने अगर ऐसा है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हो और समांतर भी हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम कह सकते हैं ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे याद रखिएगा। किसी भी, अच्छा ठीक है मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी भी समांतर चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज की अगर सामने सामने की भुजा समांतर भी हो और बराबर भी हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज कहेंगे। चलो इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट में माइक भी आपकी ऑन कर दे रहा हूँ, ये बताना क्या डाउट है। चलो माइक ऑन है, बताइए कहाँ पर डाउट है? सर बीच में है ना आपकी आवाज कट गई थी, नेटवर्क चला गया था, तो कुछ समझ नहीं आया बीच में से, आप एक बार फिर से समझा दें। ठीक, देखो इस चतुर्भुज में सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है? हम ये कह सकते हैं कि सर ए बी जो होगा ये पैरेलल है हमारा सी डी के। रीजन बताइए क्यों? तो आप बोलोगे सर ये रीजन मैं नहीं लिख रहा, ठीक है मैं नहीं लिख रहा, आपको लिखना होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं पैरेलल है ना। किसी भी समांतर चतुर्भुज में आपने पढ़ा ना प्रॉपर्टी, आपको पता है कि ए बी और सी डी क्या होगा? समांतर होगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ अगर ए बी सी डी के समांतर है तो ए बी का तो एक भाग है ए पी, है ना, तो यहाँ पर मैंने ए बी की जगह पर ए पी लिख दिया, और सी डी का ही एक भाग है, अगर सी डी में लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सी क्यू लिख दे रहा हूँ। तो आप बोलो सर सी डी की जगह पर मैं सी क्यू लिख सकता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ ये वाला लाइन इसके समांतर है, तो ये वाला लाइन इसके समांतर होगा ना, उसका एक भाग भी तो समांतर होगा, तो आप कहोगे सर ए पी सी क्यू के समांतर हो जाएगा। हाँ बताइए। सर डी क्यू भी तो लिख सकते हैं। हाँ डी क्यू भी लिख सकते हो, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था? बिल्कुल आपने सही पूछा कि सर डी क्यू भी लिख सकते थे, यहाँ पीबी भी लिख सकते थे, लेकिन हमें प्रूफ करना था एपी सी क्यू। क्वेश्चन को भी देखना ना, एपी सी क्यू। तो एपी सी क्यू में क्या है? एपी सी क्यू में एक भाग एपी है और एक भाग सी क्यू है, डी क्यू तो उसका भाग ही नहीं है, इसलिए मैंने डी क्यू नहीं लिखा। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है। तो एपी समांतर है सी क्यू के, तो पहला चीज तो हमने यही निकाला कि एपी सी क्यू के समांतर है। उसके बाद मैं कह सकता हूँ सर हमें एक चीज और पता है, किसी भी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो हम लिख सकते हैं सर ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर भी होगा, ए बी सी डी के बराबर होगा। अब ए बी अगर सी डी के बराबर है, अगर मैं कह रहा हूँ एक्स अगर वाई के बराबर है, दोनों तरफ मैं 2 से भाग लगा दूं, तो एक्स का आधा जो होगा वाई के आधा के बराबर होगा। तो इसमें अगर दोनों तरफ 2 से भाग लगा दूं या 1/2 से गुना कर दूं, तो आप बोलोगे सर ए बी का जो आधा होगा वो सी डी के आधा के बराबर होगा। दोनों तरफ सेम चीज किया हमने।
अब ए बी के आधा को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर फिगर में देखना, ए बी हमारा ये पूरा है, इतना लाइन है ए बी, और ए बी का आधा को आप देखो ए बी के आधा को आप या तो ए पी लिख सकते हो या तो बीपी लिख सकते हो, ठीक है। आप मुझे बताओ ए पी लिखोगे या बीपी लिखोगे? ए बी। ए बी के आधा को क्या लिखेंगे? AP सर। एपी लिखेंगे, क्योंकि एपी का हमें जरूरत है, हमें एपी का काम है, बीपी का तो कोई पक्का काम ही नहीं है, ठीक है, तो एपी लिख दिया। और सीडी के आधा को क्या कहोगे, ये पूरा सीडी है तो उसके आधा को हम सी क्यू लिख देते हैं, तो यहाँ पर सी क्यू आ गया, ठीक है। इस वाले को इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि हमें इस चतुर्भुज में ये दिखा कि एपी जो है पैरेलल है सी क्यू के, एंड या और जो भी मीडियम है उसके अकॉर्डिंग लिखना, और एपी जो है वो बराबर भी है सी क्यू के। तो यहाँ से आपको एक थ्योरम पढ़ा होगा आपने कि किसी भी चतुर्भुज में अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर भी आ गया और इनके लेंथ यानी इसकी लंबाई भी बराबर आ गई, इसकी लंबाई भी बराबर आ गई, तो ये जो चतुर्भुज होगा वो एक समांतर चतुर्भुज ही होगा। तो आप कह सकते हो सर, इसलिए हम कह सकते हैं एपी सी क्यू जो है हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। समझ में आया? सर ये लास्ट से दोबारा बताना, आपने लास्ट वाली लाइन का क्या रीजन दिया? यहाँ पर यस सर। आपको ये चीज पता होना चाहिए, किसी भी चतुर्भुज में अगर हमारे पास आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, कोई भी एक नाम दे दो ए बी सी डी, अगर हमारे पास बस इतना आ जाता है कि ए बी क्या है, सी डी के समांतर आ गया, ठीक है, ए बी सी डी के समांतर आ गया और ए बी सी डी के बराबर भी आ गया, तो अगर ये दोनों समांतर भी है बराबर भी है तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, थ्योरम है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा स्कूल में, ठीक है। क्लियर है? डाउट, क्या डाउट है बताइए, माइक ऑन करके पूछ लो। सिर्फ 2 कहाँ से आया ये नहीं पता सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला ए बी by 2 हाँ, ठीक, ये कहीं से नहीं आया, मेरे को पता था कि वो मध्य बिंदु है, मुझे आधा लेना था। जैसे कि अगर लिखा गया है, मैं कह रहा हूँ कि 10 बराबर है 10 के, अगर मैं इस साइड भी 2 से भाग लगा दूं, इस साइड भी 2 से भाग लगा दूं, तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, इक्वेशन तो अभी भी सही रहेगा। तो कभी भी अगर मैं सेम ऑपरेशन दोनों साइड करता हूँ तो वो कर सकता हूँ, और अपने मन से मैंने कर दिया कि अगर ए बी सी डी के बराबर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, हमें आधा का जरूरत है, तो मैं दोनों तरफ 2 से भाग लगा दिया, अपने मन से किया। कभी मैं 3 से ही भाग लगा सकता हूँ, कभी दोनों तरफ 2 जोड़ दूं, है ना, अकॉर्डिंग टू नीड, हमें क्या जरूरत है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु की बात की जा रही थी, इसलिए हमने दोनों तरफ 2 से भाग लगा दिया। ठीक, पहला पार्ट हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि इसी क्वेश्चन में हमें प्रूफ कीजिए, अब मैं इस आकृति को मिटा रहा हूं, यहां पर बोला जा रहा है प्रूफ करो डीपी बी क्यू। डीपी बी क्यू कहां पर है? जैसे ही आपने डीपी बी क्यू का नाम देखा, आप खोजो डीपी बी क्यू कहां पर है, डी यहां पर है, डीपी बी क्यू ये वाला है। अच्छा, सिमिलरली कर सकते हैं, सेम रीजन सेम होगा ना, जैसे आपने इधर किया बिल्कुल उसी तरीके से इस साइड भी हो जाएगा। ये बताइए, इस वाले में कह सकते हो सर ये भी सेम रीजन दोगे कि सर डी क्यू क्या है, बीपी के समांतर है, इसको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप कह सकते हो डी क्यू जो है बीपी के समांतर है, क्योंकि सामने सामने की भुजाएं हैं। उसके बाद आप कह सकते हो सर ये दोनों बराबर भी हो जाएंगे, क्योंकि बीपी जो है ए बी का आधा है और डी क्यू जो है वो सी डी का आधा है, और दोनों ही आपस में बराबर है ना, तो आप बोलोगे सर ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो इस चतुर्भुज में मुझे क्या दिख रहा है कि ये दोनों के आमने सामने की भुजा समांतर दिख रही है और बराबर दिख रही है, तो ये दोनों भी समान, यही 2 रीजन के साथ जैसे मैंने पहले वाला भाग किया, सेम तरीके से आप कह सकते हो सर डीपी बी क्यू भी समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली इसी प्रकार लिख सकते हो। अब मुझे बोलता है पी एस क्यू आर, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे करोगे? पी एस क्यू आर कहां पर है? तो पी एस क्यू आर को मैं यहां पर बना रहा हूं, पी एस क्यू आर यही वाला है ना, जिसको मैं अभी लाल कलर का बना रहा हूं, ठीक। यस सर। अब ये कैसे प्रूफ होगा कि ये समांतर चतुर्भुज है? बताइए, एनीवन? देखिए मुझे बताओ,
क्या आपने ये नोटिस किया कि ये वाला जो लाइन है इसके समांतर है? अभी आपने प्रूफ किया था ना कि एपी सीक्यू समांतर चतुर्भुज है, तो ये दोनों समांतर होगा। जो मैंने अभी दो काले लाइन बनाए ये दोनों समांतर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं, सर हमें क्वेश्चन में दे रखा है, आपको ऐसा लिखना होगा, हम ये लिख सकते हैं कि ए क्यू जो है वो समांतर है पीसी के, ठीक है, पीसी के समांतर है। ए क्यू का ही एक भाग है एस क्यू और पीसी का ही एक भाग है पी आर। तो यानी कि हम कह सकते हैं सर ये दोनों जो भाग हमें दिख रहे हैं क्यू एस या एस क्यू जो मैं अभी लाल कलर का बना रहा हूं और पी आर, ये दोनों समांतर है। जो ही मैंने रेड किया ये दोनों समांतर है, ठीक है। उसके बाद अभी आप देखो इस फिगर को मैं फिर से मिटा रहा हूँ, एक एक चीज समझते चलिएगा। इसको मैं फिर से मिटा रहा हूँ। अभी आपने ये भी प्रूफ किया था सेकंड वाले पार्ट में कि डी क्यू बीपी भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी प्रूफ किया ना। डीपी बी क्यू ये वाला देखो सेकंड वाला पार्ट, ये प्रूफ किया था कि ये समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो हम कह सकते हैं कि सर ये वाला लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल होगा, समांतर होगा, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप बोलोगे सर ये लिख सकते हो सर डीपी जो होगा वो समांतर है क्यूबी के और डीपी का ही एक भाग है हमारा एसपी, डीपी का ही भाग है एक एसपी और क्यूबी का ही एक भाग है क्यूआर, क्यूआर। तो हमें दिख रहा है कि ये वाला जो लाइन है जिसको मैं अभी रेड कर रहा हूं एसपी और क्यूआर ये दोनों भी समांतर है, ठीक है। अच्छा पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर आपका क्वेश्चन भी कर लेंगे। काफी सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक ही चीज टाइप करे आ रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों लाइन भी समांतर हो गया। तो यहां से हमने क्या किया अभी प्रूफ कर दिया। एक देखो ये वाला इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, ऐसे 3 और 4 मानना क्योंकि 1 2 पहले मान चुके हैं। तो 1 में दिख रहा है एस क्यू पी आर के समांतर, मतलब ये वाला जो लाइन है एस क्यू वो पी आर के समांतर है। और सेकंड वाले में दिख रहा है कि जो एस पी है हमारा सर, एस पी जो है ये समांतर है क्यू आर, एस पी क्यू आर का समांतर है, ये दिख रहा है। बताइए ये क्लियर है? अब अगर हमारे पास कोई ऐसा चतुर्भुज दिख रहा है जिसके आमने सामने के भुजाएं समांतर है, ये इसके समांतर आ गया और इसके समांतर, तो इसको क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज नहीं कहेंगे क्या? तो यानी कि हम कह सकते हैं सर इन दोनों को देखकर, इक्वेशन 1 और 2 को देखकर हम कह सकते हैं कि सर एस क्यू पी आर के समांतर है, एस पी क्यू आर के समांतर है, तो सम्मुख भुजाएं समांतर आ गई, इसलिए पी क्यू या पी आर क्यू एस ये एक समांतर चतुर्भुज है। समझ में आया? रिपीट कर दो। मुझे बताना सर जो आपने ब्लैक पेन से लिखा हुआ था सिर्फ वो। ये भाग की बात कर रहे हो क्या? Yes, इतना sir. समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है। सर वो नीचे वाला तो आ गया, ये नहीं समझ में ये आया। इक्वेशन 1 समझ में आया ना कि एस क्यू पी आर के समांतर है। यहाँ पर मैं ये- बना देता हूँ, देखो एस क्यू किसके समांतर है? पी आर के समांतर है। यस सर ये तो आ गया। ये दोनों समांतर है। उसके बाद आप कह रहे हो सर एस पी जो है क्यू आर के समांतर है, यहाँ पर लिखा है एस पी क्यू आर के समांतर है। अब हमारे पास कोई ऐसा चतुर्भुज है, सीधे सीधे मैं कह रहा हूँ ऐसा चतुर्भुज है जो आमने सामने की भुजाएं समांतर दिखती है। तो आमने सामने की भुजा अगर समांतर है तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो सीधे सीधे डेफिनेशन यूज कर रहे हैं कि अगर कोई चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर दिख रही है तो इसको कहेंगे समांतर चतुर्भुज। तो हमने कहा कि एक चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा समांतर दिख रही है, अतः या इसलिए पी आर क्यू एस या जो भी नाम लिखा हुआ है वो एक समांतर चतुर्भुज है। इसको पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम। समझ में आया? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इतना आप एग्जाम में इतना शॉर्ट मत लिखना, आप पूरा रीजन लिखोगे सारी चीज, ठीक है। बताइए यस सर। और कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हो? और कोई सर, एक बच्चा बार बार क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मिड पॉइंट थ्योरम करवा देना। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम भी कर लेंगे। अच्छा काफी सारी चीजें हैं तो हो सकता है सारी चीज नहीं हो पाए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हो 8.1 का ना?
चल क्वेश्चन यही कह रहा है, अभी दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये तो आपको पता है कि वर्ग जो होता है, वर्ग क्या होता है कि स्क्वायर होता है, इसके विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे और 90 डिग्री पर हो सकता है। आप बच्चों को पता होगा कि यहाँ पर ऐसा प्रॉपर्टी होता है, लेकिन हमें ये चीज प्रूफ करना है। तो अगर हमें ये चीज प्रूफ करना है तो क्या क्या चीजें हम लोग करते हैं ये देखिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूं ABCD, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको लिखना पड़ता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दे रहा हूँ, बोल के लिखूंगा सिर्फ हिंदी में। दिया गया है, पहले सबसे पहले लिखो गिवन, क्या हमें दिया गया है, तो आप लिखोगे सर दिया गया है कि ABCD क्या है, ABCD एक वर्ग है ना, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, ABCD जो स्क्वायर, ठीक है। पहले तो ये लिख दो, और इसमें कुछ दिया गया क्या, और कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। अब इसके विकर्ण की बात की जा रही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक विकर्ण बना देते हैं। एक AC एक विकर्ण बनाया और एक विकर्ण BD बनाया। तो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ यही करना है, सिद्ध करना है। टू प्रूफ आप लिखोगे AC जो है सर BD के बराबर है, तथा और क्या प्रूफ करना है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। हमें ये भी बताना है कि समद्विभाजित करते हैं। देखो समद्विभाजित वर्ड है, तो हम कह सकते हैं अगर मान लो ये O पे करते हैं तो आप बोलोगे सर OB जो है वो OD के बराबर है। साथ ही आपको ये भी प्रूफ करना है कि OC जो है वो OA के बराबर है, OC जो है हमारा OA के बराबर है। और हमें ये भी प्रूफ करना है कि इसमें से कोई एक एंगल दिखा दो कि DOC जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, या कह दो एंगल AOB 90 डिग्री के बराबर है। कहीं पर भी एक कोण हमें दिखाना होगा कि एंगल AOB 90 डिग्री के बराबर है। इतना चीज हमें प्रूफ करना होगा इस क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज AOB दिख रहा है आपको फिगर में, एक त्रिभुज मैं ले रहा हूँ AOB, ये वाला नीचे वाला, एक त्रिभुज ये नीचे का ले लो, ठीक है। और एक त्रिभुज मैं ले रहा हूँ COD, एक ऊपर वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। इन दोनों त्रिभुज को देखिए, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को देख के मैं क्या कर सकता हूँ, क्या A और CO बराबर है, अच्छा यहाँ पर तो क्या लिखा गया, एक सेकंड, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हुई है। समकोण पर समद्विभाजित, अच्छा यहाँ पर प्रूफ तो ये करना ना, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज आप यूज कर सकते हो, AC बराबर BD। चलो इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, बस आप टू प्रूफ में ये लिखोगे ना, टू प्रूफ में बस इतना लिखना, इतना सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। टू प्रूफ में बस इतना लिखना कि AO जो होगा सर, एक सेकंड, हाँ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। बस आपको यहाँ पर ये प्रूफ कर देना है कि एंगल BOA या कोई एंगल BO या एंगल AOB दोनों तो बराबर है, सेम चीज है ना। लिख सकते हैं कि एंगल AOB ये 90 डिग्री के बराबर है, बस इतना प्रूफ कर देना, ये एंगल ये 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सर किसी भी समांतर चतुर्भुज में, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, किसी भी समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। मतलब ये वाला भाग इस भाग के बराबर होगा और ये वाला भाग इस भाग के बराबर होगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, बताइए। ये लिख सकते हैं, जो कोण मैं लिख रहा हूं एंगल OCD बराबर एंगल OAB, ये दोनों कोण बराबर होगा, रीजन बताइए। सर अल्टरनेटिव एंगल। हाँ तो आप बोलोगे सर एकांतर अंतःकोण, याद कीजिए जेड वाला, ठीक है। ये इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि पीछे के सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतःकोण है, देखो जेड बन रहा है क्योंकि आपको पता है ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये रीजन आप लिखोगे। उसके बाद आप कह सकते हो कि सर हमें ये भी दिख रहा है, ये वाला कोण, ये देखिए लाल कलर ये जो मैं बना रहा हूँ, और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है क्या, यस सर। एंगल
AOB, या इस साइड में लिख दे रहा हूं, एंगल COD बराबर एंगल AOB लिख सकते हैं क्या? रीजन शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण बताया था आपको, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और मैं क्या लिख सकता हूं कि AB जो है वो CD के बराबर है, AB CD के बराबर है। रीजन बताइए। साइड ऑफ ये- स्क्वायर। हाँ, साइड ऑफ स्क्वायर। ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं ABCD के बराबर है। तो हमें इस दोनों त्रिभुज में, यहाँ पर मैं त्रिभुज लिया था AOB और त्रिभुज COD, तो इन दोनों त्रिभुज में मैंने देखा कि दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो एंगल साइड, एक कोण फिर एक कोण और एक भुजा, हमें अगर ऐसा दिख गया तो हम कह सकते हैं एंगल साइड प्रतिबंध से या क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि सर त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज COD के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, AOB और COD, AOB सर्वांगसम हो गया COD के। अब अगर AOB COD के सर्वांगसम हो गया तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि AO CO के बराबर होगा, AO CO के बराबर होगा, ठीक है, AO CO के बराबर होगा। क्या लिखते हो? CPCT पढ़ा है आपने, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा या सुसंगत भाग। मतलब यहां पर से हमने अगर AO लिया तो यहां से आप बोलोगे सर CO लिया, है ना, AO CO के बराबर होगा। कोई दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होंगे तो उनके संगत भुजा बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं वो AO जो होगा CO के बराबर होगा। तो एक चीज हमने प्रूफ कर दिया कि सर ये वाला जो है इसके बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो सर अगर मैं इधर से OB लूं, यहाँ से मैंने अगर OB लिया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सर ये OD लेना पड़ेगा, OD लेना पड़ेगा, यानी OB जो है वो OD के बराबर भी प्रूफ हो गया। दो चीज प्रूफ हो गए, बताइए इतना क्लियर है? चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इन चीजों को मिटाकर हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर 90 डिग्री भी बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डाउट है? क्या डाउट है बताइए, बताइए यस, क्या डाउट है? माइक ऑन करके बता दो, किस पॉइंट पर कहां पर डाउट है? चलिए एक बार रिपीट कर दो। पूरा रिपीट करना है? चलो आप माइक ऑन कर लो, फिर ही रिपीट हो पाएगा। आप माइक ऑन करो और मैं फिगर बना रहा हूं और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। माइक ऑन किया आपने? माइक ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहां पर मैं इसके विकर्ण बना दे रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, एक बार जल्दी समझा रहा हूं। ये कोण इस वाले कोण के बराबर प्रूफ किया, ये वाला कोण इस वाले के बराबर प्रूफ किया, तो दो कोण बराबर दिख गया। और मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो दो एंगल और एक कोण, तो हम कह सकते हैं एंगल साइड प्रतिबंध से, कोण भुजा प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम हो गया, कौन सा दो त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ किया? AOB और सर्वांगसम त्रिभुज COD। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते तो संगत सभी भाग बराबर होंगे। तो आप बोलोगे सर AO CO के बराबर होगा, तो AO ये वाला भाग है, CO ये वाला भाग है। उसके बाद आप कहोगे सर अगर मैं OB को लूं तो यहाँ से OD लेना पड़ेगा, तो OB अगर ये ले रहे हो तो OD ये लेना पड़ेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर ये दोनों बराबर हो। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे को प्रूफ करना है कि यहाँ पर कहीं भी एक 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। समझी, बोला गया था ना कि 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं या समविभाजित कर रहे हैं। अब मैं त्रिभुज AOB और BOC को देख रहा हूँ। एक बार मैं देख रहा हूँ त्रिभुज AOB और एक त्रिभुज BOC। चलो मैं फिगर को फिर से बना रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा बड़ा फिगर। चलो एक बार मैं कह रहा हूँ त्रिभुज AOB को देखना, ये वाला त्रिभुज, यहाँ पर जो त्रिभुज दिख रहा है AOB, और एक त्रिभुज दिखना है आपको BOC, जस्ट इसके बगल में, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों त्रिभुज को देखना है, ठीक है। क्या ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम है? और अगर है तो कैसे सर्वांगसम प्रूफ करेंगे? आपको पता है कि सर अभी मैंने प्रूफ किया कि ये जो भुजा है इस वाले भुजा के बराबर है। कह सकते हैं ना सर OA जो है वो OC के बराबर है
ठीक है, अभी प्रूफ किया AO CO के बराबर है ना। उसके बाद आप कह सकते हो सर, हम ये कह सकते हैं कि सर AB जो होगा वो BC के बराबर होगा। AB जो है वो BC के बराबर है, वर्ग का भुजा है, वर्ग की भुजा है, किसी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। उसके बाद हमें दिख रहा है कि इसकी जो तीसरी भुजा है OB बराबर OB, दोनों ही में कॉमन दिख रहा है, OB बराबर OB कॉमन है, उभयनिष्ठ लिखते हो हिंदी में और इंग्लिश में कॉमन लिखते हैं, ठीक है। तो OB बराबर OB, तो हमें दिख रहा है ये दोनों त्रिभुज की पहला भुजा भी बराबर है, दूसरा भुजा भी बराबर है, तीसरा भुजा भी बराबर है। तो एक प्रतिबंध आपने पढ़ रखा होगा, साइड साइड साइड, भुजा 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 प्रतिबंध। इस प्रतिबंध से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज AOB सर्वांगसम किसके है, त्रिभुज BOC के। ये क्लियर है, AOB जो होगा सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOC के। तो ये दोनों त्रिभुज हमने प्रूफ कर दिया सर्वांगसम। अब अगर सर्वांगसम है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर देखिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज BOC के, मुझे बताना अगर मैं लिखता हूं एंगल AOB कौन से एंगल के बराबर होगा, एंगल BOC के बराबर होगा, मतलब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखूं एंगल AOB तो आप बोलोगे सर एंगल BOC के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर रीजन लिखोगे CPCT, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, एंगल्स। बट आप कह सकते हो सर एंगल AOB प्लस एंगल BOC को आप जोड़ोगे तो आप 180 डिग्री मिलेगा आपको, क्योंकि ये दोनों तो पूरा 180 डिग्री बना देगा, एक सीधा लाइन पे है, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे सर एंगल AOB प्लस एंगल AOB, अब इसको BOC को मैंने AOB क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको पता है ये दोनों बराबर है, तो BOC को मैंने AOB ही लिख दिया क्योंकि ये दोनों ही चीज बराबर थे, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो सर 2 एंगल AOB बराबर 180 डिग्री, यानी एंगल AOB का मान कितना आ गया, 180 का आधा यानी 90 डिग्री। समझ में आ गया, तो प्रूफ हो गया कि एंगल AOB 90 डिग्री है। समझ में आया, बताइए। यस तो इतना आपको करना पड़ेगा, ये क्लियर है? यस सर। यस या नो चैट में लिख के बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, कुछ बच्चे का डाउट आ रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम MPT, देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। मिड पॉइंट थ्योरम में बेसिकली 2 चीज आपको ध्यान रखना है। पहला कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज बना हुआ है, चाहे ये कैसा भी त्रिभुज है, थोड़ा मैं छोटा बना दूं। अच्छा, किसी का माइक ऑन है क्या? अगर ऑन है, सारिका आपका माइक ऑन है, शायद बंद कर दीजिए। सॉरी सर, सर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, AB का मध्य बिंदु ले रहा हूँ। थ्योरम को क्या कहता है, AB का मध्य बिंदु आपने लिया। मध्य बिंदु मतलब ये जो बिंदु P है वो AB को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, मतलब हम कह सकते हैं सर AP जो है वो बराबर है PB के। और मैं कह रहा हूँ AC का भी मध्य बिंदु ले लो, AC का भी एक मध्य बिंदु ले लो, बिल्कुल यहाँ पर Q, ठीक है। मतलब AQ जो है किसके बराबर होगा, QC के बराबर होगा। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे, अगर इनको आप मिलाओगे तो ये जो PQ बनेगा, ये जो लाइन PQ बनेगा, ये हमेशा क्या होता है, PQ पैरेलल बनता है BC के। और बोलोगे सर PQ जो होगा वो BC का आधा होगा, BC का आधा होगा। समझ में आया? 2 चीज आपको याद रखना है, कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन तो पहला PQ लाइन BC का पैरेलल होगा और PQ लाइन BC का आधा होगा। तो अगर मैं कह रहा हूं अगर BC का लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो मुझे बताइए PQ का लंबाई कितना होगा? सर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ये चीज क्लियर है? अगर मैं बोलूं कोई त्रिभुज मैंने ऐसे बना दिया, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है काफी अलग अलग तरीके से आपको दे दिया जाए। मैं कह रहा हूं यहां पर लिख दिया 3 सेंटीमीटर, यहां पर लिख दिया 3 सेंटीमीटर, यहां पर लिख दिया 5 सेंटीमीटर, यहां पर लिख दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। और मैं कह रहा हूं ये जो भुजा है हमारी, इसका मान मैं दे रहा हूं 12 सेंटीमीटर।
तो मुझे बताइए ये वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी? PQ का लंबाई कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड मनित, मनित का आंसर सबसे पहले आया। देखो कैसे करते हैं, आपको पता है कि क्या बिंदु P मध्य बिंदु है? बिंदु P मध्य बिंदु है क्या? तो आप बोलोगे सर इसको नाम पहले दे दो ABC। मुझे दिख रहा है कि बिंदु P जो है वो AC का मध्य बिंदु है, बराबर बराबर हिस्से में बट रहा है। साथ ही मुझे दिख रहा है बिंदु Q जो है AB का मध्य बिंदु है, बराबर बराबर हिस्से में बट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या किया, दो मध्य बिंदु को ही तो मिलाया है। दो मध्य बिंदु को मिलाओगे तो क्या होगा, इस तीसरी वाली भुजा का आधा होगा और इसका समांतर भी होगा, तो ये दोनों समांतर भी होगा और ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 12 है तो ये 6 होगा। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। हाँ साक्षी बताइए क्या डाउट है, माइक ऑन करके बता दो। सर आपने एक भी ABCD में से नाम नहीं लिखा, पर सर 5 के बाद आपने C सेंटीमीटर क्यों लिखा? कहाँ पर, इस फिगर की बात कर रहे हो क्या, इसमें बात कर रहे हो, किसमें बात कर रहे हो? सर जो 5 के बाद में है। 5 के बाद ये 6 सेंटीमीटर। नहीं सर। ये यस सर। ये मैंने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको, ये तो मैंने, चलो मैं फिर से क्वेश्चन ही लिख रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन सुन लेना, क्वेश्चन क्या है उसके बाद सॉल्यूशन होगा ना, पहले तो क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं ABC लिख दे रहा हूँ इसका नाम, ठीक है, मैं कहता हूँ ये एक मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, सारे में सेंटीमीटर लगा हुआ है, अभी बस 3 3 5 5 लिख दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ ये जो भुजा है ये पूरा मेरा 12 सेंटीमीटर नीचे वाला। आपसे पूछा जा रहा था कि इस PQ का मान बताइए, PQ का मान बताइए। एक क्वेश्चन तो यही है। ठीक है, क्वेश्चन इतना समझ में आएगा? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब आप बोलोगे सर अगर क्वेश्चन इतना है तो हम कह सकते हैं बिंदु P जो है AB का मध्य बिंदु है, क्योंकि आपको पता है कि AP और PB बराबर दिख रहा है। मुझे दिख रहा है बिंदु Q जो है AC का मध्य बिंदु है, क्योंकि AQ का मान QC के बराबर दिख रहा है, 5 5 बराबर दिख रहा है ना, क्वेश्चन में दिया गया था। तो अगर कभी भी दो मध्य बिंदुओं को आप मिलाओगे तो ये जो PQ बनेगा तीसरी वाली भुजा का आधा होगा और इसके समांतर भी होगा। ठीक है, सर एक मिनट, ये क्वेश्चन दोबारा करवाना। 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हाँ बताइए। ये क्वेश्चन एक बार दोबारा करवाना। चलो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे डेटा पे करवा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है। चलो ठीक है, डेटा बस बदल रहे हैं, क्वेश्चन सेम है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये वाला वैल्यू दे रहा हूं मैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू मैं देता हूं 8 सेंटीमीटर, ये वैल्यू मैं दे रहा हूं। आप स्क्वायर निकालना सिखाओगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, वो भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा याद दिलाया, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर स्क्वायर रूट सीख लेंगे। 8 8 सेंटीमीटर, 7 7 सेंटीमीटर। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो भुजा है मैं इसका नाम पहले देता हूँ PQR। PR का मान मैं अगर दे दूं आपको कि PR हमारा 10 सेंटीमीटर है, PR का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो मैं आपसे AB का वैल्यू पूछ रहा हूँ, AB का वैल्यू बताइए। बस आप सीधे बोलोगे सर, देखो कितना जल्दी आंसर आ गया, एक बच्चे का आंसर भी आ गया, काफी आसान है। आप बोलोगे सर बिंदु B जो है PQ का मध्य बिंदु है, साफ दिख रहा है कि B जो है बराबर बराबर इसमें बांट रहा है ना, 8 8 सेंटीमीटर। बिंदु A जो है QR का मध्य बिंदु है, तो ये साथ साथ में दिख रहा है, तो मध्य बिंदु है। तो अगर दो बिंदु को मिलाते हैं, दो मिड पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये जो BA आएगा, ये समझिएगा, ये थ्योरम है आपका, ये याद रखना पड़ेगा। जो BA आएगा ये PR का आधा आएगा। तो PR अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधा हो गया बस। ठीक है, एक तो हमने ये देखा, दूसरा इसका कन्वर्स भी आपको ध्यान देना है कि अगर मैं कभी एक त्रिभुज बनाऊं और यहां पर मैं ABC लिख रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ एक मध्य बिंदु लिख रहा हूं। ठीक है, यह मध्य बिंदु है, बिंदु P। अब मैं BC के समांतर अगर यहां से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करूं, यहां से अगर मैं समांतर लाइन खींच रहा हूं, इसके पैरेलल खींच रहा हूं, तो ये सामने जहां पर भी टकराएगा, जहां पर भी टकराया ना, ये भी मध्य बिंदु ही रहेगा। तो AQ और QC भी मध्य बिंदु हो, मिड पॉइंट का कन्वर्स होता है। ठीक है, कि अगर हम कोई भी त्रिभुज में एक मध्य बिंदु से समांतर जाएं तीसरी भुजा के,
तो ये सामने जहां भी प्रतिच्छेद करेगा तो ये अभी इस वाले भुजा को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, समझ में आया? इससे सर क्वेश्चन, भी हाँ क्या कर रहे हो? साइड वाली भी को सर हाफ हाफ में बांटेगा। हाँ, इसको बराबर बराबर हिस्से में बांटेगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि एक त्रिभुज बना लिया और मैं बस सिर्फ कर रहा हूँ कि यहाँ से मिड पॉइंट लेंगे और मिड पॉइंट से इस वाले के पैरेलल जा रहे हैं, नीचे वाले के पैरेलल जा रहे हैं, तो नीचे वाले के पैरेलल जाएंगे तो ये जहां पर भी पॉइंट कटेगा ना, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर आएगा, मतलब ये पॉइंट भी मध्य बिंदु ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्स होता है, इसके बारे में आगे क्लास में देखेंगे। अभी आप लोगों का एक डाउट था, कॉमन सा डाउट था स्क्वायर रूट, तो वो कर लेते हैं।